पुत्री पार्वती। इतने समय से हमें जिस क्षण की प्रतीक्षा थी, अंततः वो क्षण निकट है। और प्रतीत होता है माता आदि शक्ति को भी कोई आभास हो रहा है। जी पिताश्री। रक्ताम्बुजवासिनी विलसिनी चंदांशु तेजस्विनी या रक्तारुधिरांबरा या रत्नाकरमंथना प्रगटिता विष्णु स्वया गेहिनी सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी चक्रवर्ती। ये तो राजा हिमावन ही है। जाओ और जाकर राजा हिमावन के राजभवन में देखो कि अभी वहां क्या हो रहा है, और यदि वहां पर देवी मैना ने गर्भ धारण किया है तो उसे वहीं पर निकल जाओ। मेरी प्रिय पुत्री, मैंने तुम्हारी मां को तो समझा दिया था, किंतु तुमसे तुम्हारी इच्छा नहीं पूछी। तुम यहां कुशलता से रहोगी? इतना महान दायित्व संभाल पाओगी ना तुम? पिताश्री, आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, 16 वर्ष की आयु हो गई है मेरी। मैं ये दायित्व अवश्य निभा लूंगी। 16 वर्ष? अर्थात मैं 16 वर्षों से यहाँ मृत अवस्था में पड़ा रहा, और अब देवी आदि शक्ति राजा हेमावन की पुत्री के स्वरूप में एक युवती बन चुकी है। मुझे महाराज तारकासुर द्वारा दिया गया कार्य शीघ्र संपन्न करना चाहिए। अति शीघ्र उनके निकट पहुंचकर उन्हें ये सूचना देनी चाहिए। अट्टासुर, वो दुष्ट असुर पुनः जीवित हो गया। किंतु उसे पुनर्जीवन भी प्राप्त हुआ, क्योंकि माता पार्वती का आंचल उसके ऊपर से चला गया और उसने माता को देखकर उन्हें पहचान लिया, क्योंकि ये उसे भी ज्ञात था कि एकमात्र माता आदि शक्ति ही उसके मृत शरीर को जीवन प्रदान कर सकती थी। गणेश जी, फिर क्या हुआ? एक और अट्टासुर तारकासुर को माता के जन्म की सूचना देने जा रहा था, तो दूसरी ओर समस्त देवता बड़ी व्यग्रता से उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे
जब महादेव और माता पार्वती एक दूसरे के समक्ष आने वाले थे। फिर क्या हुआ? 16 वर्षों की दीर्घ अवधि के लिए मृत अवस्था में था वो दुष्ट। इसीलिए उसके शरीर का भी क्षय हुआ। जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे उसके पंख, किंतु उसके जीवन का तो मात्र एक ही ध्येय था कि तारकासुर को बता सके कि माता पार्वती का जन्म हो चुका है। और अब तो वो एक युवती में भी परिवर्तित हो चुकी है। और जैसे ही महाराज हिमावन और माता पार्वती आगे बढ़े, उस दुष्ट अट्टासुर ने उनकी दृष्टि से छिपकर उड़ान भरने की तैयारी कर ली। किंतु देवता वो भी उसे नहीं देख सके। सभी देवता, यहाँ तक कि नारायण और ब्रह्मदेव भी अपनी श्वास रोके महादेव और माता पार्वती की भेंट के इस दिव्य और अलौकिक घटना के प्रत्यक्षदर्शी बनने के लिए आतुर थे। इसलिए उनका ध्यान भी अट्टासुर पर नहीं गया और उस दुष्ट ने उसके दुर्बल पड़े शरीर में जितनी भी शक्तियां शेष थीं, उन्हें एकत्रित कर अपनी उड़ान में झोंक दिया। तो फिर क्या माता गुफा के भीतर गई? उन्हें महादेव के दर्शन हुए? उन्होंने एक दूसरे को देखा? माता पार्वती महादेव के बहुत निकट थी और महादेव को भी कुछ आभास होने लगा था, क्योंकि ध्यानस्थ होने पर भी माता सती की स्मृतियों के दृश्य उनके समक्ष प्रकट होने लगे। प्रणाम प्रभु। माता पार्वती महादेव के बहुत निकट थी और महादेव को भी कुछ आभास होने लगा था, क्योंकि ध्यानस्थ होने पर भी माता सती की स्मृतियों के दृश्य उनके समक्ष प्रकट होने लगे। प्रतीत होता है कि महायोगी इसी गुफा में स्थित हैं। हमें उनके समक्ष जाना चाहिए। आओ पुत्री। अब माता महादेव के समक्ष पहुंचने ही वाली। पल पल बढ़ता पही उमा का, शिव से करने चली मिला, अनुपम ये संयोग अनोखा, होगा अब ये पुनर्मिला, व्याकुल पार्वती शिव मिलेंगे आज, होगा मंगल पल वो लौकिक, पार्वती शिव मिलेंगे आज, पार्वती शिव मिलेंगे आज। मुझे सती की उपस्थिति का आभास क्यों हो रहा है? प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु।
बस अब महादेव अपने नेत्र अवश्य खोलेंगे। महादेव ने अपने नेत्र बंद क्यों कर लिए? तो क्या महादेव ने देवी पार्वती को देखा ही नहीं? किंतु माता पार्वती तो वहीं थी उनके समक्ष, फिर महादेव की दृष्टि उन पर कैसे नहीं गई? क्योंकि उनके समक्ष होने पर भी महादेव के लिए तो माता अदृश्य ही थी। अदृश्य ही थी अर्थात? यदि माता महाराज हिमावन के पीछे ही स्थित रहेंगी तो महादेव की दृष्टि उन पर कैसे जाएगी? जब तक माता महादेव के समक्ष नहीं आएंगी तो वो उन्हें देखने में असमर्थ ही रहेंगे। इन महायोगी जी ने तो मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया, किंतु क्यों? इसका क्या कारण है? पिताश्री, प्रतीत होता है कि महायोगी जी गहन ध्यान में हैं और वो अपने ध्यान को भंग नहीं होने देना चाहते। किंतु मुझे विश्वास है कि आपका स्वर उन तक अवश्य पहुंच रहा है। आप अपने शब्दों के माध्यम से हमारे आगमन का कारण और हमारा विनम्र निवेदन उन तक पहुंचा दीजिए पिताश्री। मुझे क्षमा कर दीजिए महायोगी जी। मैं पर्वतराज हिमावन आपके ध्यान में शमिक व्यवधान डालने का दुस्साहस कर रहा हूं, किंतु ये मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे महान योगी ने मेरे राज्य में स्थित गुफा को ध्यान के योग्य मानकर उसे ध्यान के लिए चुना। महायोगी जी, मैं आपकी सेवा का प्रार्थी हूं और इसी मंतव्य से आपके पास एक अनुरोध लेकर आया हूं। कृपा कर मेरी पुत्री पार्वती को आपकी सेवा में स्थित रहने की अनुमति दीजिए, जिससे वो आपके ध्यान को सफल करने में आपकी सहायक बन सके। संत जनों की सेवा करना संस्कारी परिवार की कन्याओं का धर्म होता है। इसी सेवा भाव से कन्या का भागी स्वभाव भी सुनिश्चित होता है। माता पिता होने के नाते अपनी पुत्री को उचित संस्कार देना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए मेरी पुत्री का आपकी सेवा में स्थित होना सर्वथा उचित है। नाथ, महादेव महाराज हिमावन के वचनों को सुनकर भी उन्हें अनसुना क्यों कर रहे हैं? महायोगी जी, मैं पुनः आपके ध्यान में बाधा डालकर आपसे निवेदन करने का दुस्साहस कर रहा हूं। हमारे अनुरोध को स्वीकार कर हमें कृतार्थ कीजिए। मेरी पुत्री को अपनी सेवा करने की अनुमति दीजिए। हमारी भी विनती सुनिए महादेव, अपने नेत्र खोलिए और माता को स्वीकार कीजिए प्रभु। पिताश्री इतनी विनम्रता और निष्ठा से गुहार लगा रहे हैं, फिर भी महायोगी जी ने उनके उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। महायोगी जी, पिताश्री,
पिताश्री, कदाचित मुझे ही महायोगी जी से विनती करने दीजिए। कदाचित यही उचित होगा। जब माता महादेव से कुछ कहेंगी तो महादेव उनका स्वर पहचान लेंगे और उन्हें अपनी दृष्टि से देखने के लिए अपने नेत्र खोलेंगे। योगी जी। शैलराज, ये स्वर इतना चिर परिचित क्यों लग रहा है? ये स्वर मुझे जैसे ये तो मेरे कण कण में, मेरे रोम रोम में बसा हुआ है। कौन है ये महायोगी और इनसे क्या संबंध है मेरा? आपकी प्रार्थना होते हुए भी मेरे ध्यान में बाधा प्रस्तुत कर रही है। अपनी पुत्री को योगी की सेवा में रखना चाहते हैं। विद्वान होते हुए भी ये भली भांति ज्ञात है आपको कि वेदों के विद्वानों ने नारी को माया रूपणी कहा है। नारी का स्वभाव तप में बाधा का कारण प्रस्तुत करता है और मैं मोह माया से निर्लिप्त योगी हूं। मुझे किसी कन्या की अथवा किसी की सेवा की भला क्या आवश्यकता? नहीं शैलराज, मुझे आपका निवेदन अस्वीकार है। ले जाइए अपनी कन्या को, क्योंकि नारी की उपस्थिति वैराग्य को भंग करती है। ये महादेव ने क्या कर दिया? महाराज हिमावंत तो देवर्षि नारद के सुझाव पर ही अपनी पुत्री माता पार्वती को महादेव की सेवा में लेकर गए थे, किंतु महादेव ने तो एक प्रकार से माता का तिरस्कार ही कर दिया। गुणेश जी, तब तो माता का क्रोध जागृत हुआ होगा, क्योंकि महादेव ने तो उनके पिता का भी अपमान किया था। फिर क्या हुआ गुणेश जी? क्या माता क्रोधित हुई या फिर उन्होंने शांत रहकर ही स्थिति को संभाल लिया? महायोगी जी। पिताश्री, माता उन योगी अर्थात महादेव की स्थिति को समझ रही थी, इसलिए उन्होंने भी फिर धैर्य और विनम्रता का परिचय दिया। उमा समक्ष खड़ी और शिव ने आंखें जो मूंदी, दोनों ही अनभिज्ञ और मिलाप महादेव तो विरक्ति की अवस्था में है। वो इस समय किसी को भी अपने निकट नहीं आने देंगे। देवी सती के शोक में महादेव भाव शून्य हो गए। शक्ति से वंचित होकर शिव शव हो गए। महादेव ने अपने नेत्र अवश्य बंद किए हैं, किंतु जब वो देवी पार्वती का स्वर सुनेंगे तो उनके स्वर को पहचान कर अवश्य कोई प्रतिक्रिया देंगे। प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु।
ये क्या महादेव ने पुनः अपने नेत्र बंद कर लिए? ये क्या हुआ नाथ? ये तो मेरी समझ से ही परे है। महादेव ने देवी पार्वती का स्वर सुना, उन्हें उनका आभास भी हुआ, जिसका भाव उनके मुख पर उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपने नेत्र भी खोले। फिर वो पुनः अपने ध्यान में क्यों चले गए नाथ? प्रिय, महादेव देवी सती के वियोग में इतने व्याकुल हैं कि उनके नेत्र सर्वत्र देवी सती को ही ढूंढते हैं। प्रत्येक स्वर में उन्हीं का स्वर ढूंढते हैं महादेव।